हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9। तो आज बिहाइव में वी आर गोइंग टू डू वन चैप्टर इफ़ आई वर यू। लिटरेचर में फ्रॉम द बिहाइव बुक वी आर गोइंग टू डू इफ़ आई वर यू, रिटन बाय डगलस जेम्स। और इफ़ आई वर यू क्या है? ये एक प्ले है, एक नाटक है जिसे डगलस जेम्स ने लिखा है। उसकी इंट्रोडक्शन यू कैन सी ओवर हियर। तो लेट मी पहले एक्सप्लेन यू द इंट्रोडक्शन, देन वी विल मूव थ्रू विद द चैप्टर। दिस प्ले इज अबाउट अ प्ले राइट। ये कहानी एक प्ले राइट की है। प्ले राइट मीन्स खुद एक नाटककार, एक नाटक लिखने वाला व्यक्ति की कहानी, जिसका नाम है जेरार्ड, GERRARD, जेरार्ड। दिस इज द नेम ऑफ द प्ले राइट। हाउ ही एस्केप्स बीइंग किल्ड बाय एन इंट्रूडर हु वांट्स टू स्टील हिज आइडेंटिटी एंड लिव पीसफुली। किस तरह से एक घुसपैठिया इंट्रूडर उसके घर में घुसता है, उसे मार देने की बात सोचता है और उसकी पहचान पर यह इंट्रूडर खुद जिंदा रहने की सोचता है, एक कंफर्टेबल और इजी लाइफ व्यतीत करने के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं इंट्रूडर कोई क्रिमिनल रहा होगा जो कि किसी व्यक्ति को मारकर उसकी पहचान, उसका नाम लेकर खुद लाइफ रहना है ना। तो यहाँ पर कहानी जेरार्ड की है जो एक प्ले राइटर है, और एक इंट्रूडर घुस जाता है जो उसे मार देना चाहता है और उसकी पहचान को चुराकर खुद शांतिपूर्वक एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करना चाहता था। जेरार्ड फूल्स हिम, लेकिन जेरार्ड चूंकि खुद एक नाटककार होता है, एक नाटक लिखने वाला व्यक्ति होता है, प्ले राइट होता है, वो उसको बेवकूफ़ बना लेता है और उसे कबर्ड में बंद भी कर देता है अपनी चालाकियों से, चतुराई से उसको मूर्ख बनाकर, और फाइनली उसको एक सर्जेंट यानी पुलिस के हवाले कर देता है। तो कहानी का इंट्रो तो समझ में आ गया, और कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि किस तरह से एक नाटककार जेरार्ड ने एक खतरनाक व्यक्ति जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया है, जिसने क्रिमिनल केस होंगे कुछ उस पर, वो उसको मारकर उसकी पहचान पर जिंदगी जीना चाहता है, उसको कैसे इसने अपनी बातों में उलझाकर या फंसाकर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो स्टोरी बिगिंस की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। चूंकि ये एक नाटक है, एक प्ले है, तो इसकी शुरुआत सीन होगा, दो लोगों का कन्वर्सेशन होगा, इस तरह का होगा। तो ऑल दिस थिंग यू कैन गो थ्रू योर बुक से पढ़ सकते हो, बट मैं आपको होल सोल में कहानी समझाऊंगा, और वो कहानी क्या है इसको समझते हैं। द प्ले सेट इन ए स्मॉल कॉटेज। ये कहानी एक छोटे से कॉटेज में प्ले किया गया है, यानी कि दृश्य ऐसा है कि एक छोटा सा कॉटेज का। The room has an entrance on the right hand side with a curtain on it. रूम में एक एंट्रेंस है और एंट्रेंस के राइट साइड में एक पर्दा लगा हुआ है। There is another door to the left side of the room, और रूम के लेफ्ट साइड में एक और डोर है which is in use, जो कि एक्चुअल में यूज में आता है आने जाने के लिए। The room has simple furniture, एक small table to the left, a chair और two on a small bed on the right side of the room. इस रूम के अंदर का नज़ारा, पहले तो रूम का स्ट्रक्चर हमने देखा, अब रूम के भीतर का नज़ारा। भीतर के नज़ारे में क्या है कि ये एक छोटा सा सिंपल रूम है जिसमें कुछ छोटे मोटे फर्नीचर रखे हुए हैं, और फर्नीचर में क्या क्या है? एक छोटा टेबल लेफ्ट में, रूम में घुसते ही लेफ्ट में, एक चेयर और दो चेयर और एक बेड राइट साइड ऑफ द रूम में। ये प्लेसमेंट किया गया रूम के अंदर। ऑन द टेबल ए टेलीफोन इज केप्ट, और टेबल पे, उस छोटे से टेबल पे एक टेलीफोन रखा हुआ है। एज द कर्टन ऑन द स्टेज इज रोल्ड अप, जेरार्ड इज फाउंड स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। और जैसे ही नाटक की शुरुआत होती है और पर्दा उठता है, तो अंदर का सीन दिखता है कि जेरार्ड टेबल के सामने टेलीफोन हाथ में लिए किसी को कॉल लगा रहा है। ठीक है, फोन लगा रहा है वह। ही और जेरार्ड यानी एंट्री ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड इज वियरिंग स्पेक्टिकल्स दैट आर इन द शेप ऑफ हॉर्न्स। वो एक एवरेज हाइट का व्यक्ति, कौन? जेरार्ड, जिसने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, ठीक है, हॉर्नी शेप का। और ही इज वियरिंग अ लाउंज सूट एंड अ ग्रेट कोट। एक लाउंज सूट पहना हुआ है और एक कोट ऊपर से, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है। एक व्यक्ति जो प्ले राइट होता है, प्ले राइट नाटककार, उसकी पर्सनैलिटी दर्शाई जा रही है। ठीक है।
His voice indicates that he is cultured and well educated. और वो जिस तरह से बात कर रहा है फ़ोन पर लोगों से, उससे ये जाहिर हो रहा है कि वह एक शिक्षित, पढ़ा लिखा और एक अच्छा व्यवहार का व्यक्ति है। तो ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ जेरार्ड इज ही इज वेल ड्रेस्ड अप, एवरेज हाइट विथ एजुकेशन, यानी बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब कहानी को आगे बढ़ाता हुआ नाटक के दृश्य में दिखता है हमको कि जेरार्ड इज स्पीकिंग ऑन द फोन, वो फोन पे बात कर रहा है। He says that the person should call him up directly. ठीक है? He says that the person should call him up directly. He adds that he would reach in 10 minutes. Bids goodbye and put the receiver back on the phone. दृश्य क्या दिख रहा है कि जेरार्ड फोन पर है, वो कह रहा है कि लोग उसको डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि लोग उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा वो यहाँ से बोल रहा है। तो मे बी समवन इज स्पीकिंग समथिंग, तभी तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ से दे रहा है ऑन फोन। और ये फर्दर कहता है कि बस 10 मिनट में वो वहाँ पहुँच जाएगा, और उसके बाद बाय करके रिसीवर को रख देता है, फ़ोन को रख देता है। ये दृश्य था जेरार्ड का और कमरे के अंदर का, जो कॉटेज में एक छोटे से कमरे में नाटक चल रहा है। देन ही गोज ऑन टू द दीवान एंड स्टार्ट्स पैकिंग द स्टफ इन अ ट्रैवलिंग बैग। और तब जेरार्ड जाता है दीवान पर, यानी पलंग पर रखा हुआ अपने बैग में कुछ सामान वामान डाल रहा है और पैकिंग करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है? While he was busy packing, another man who is similar to Gerard entered the room silently from the right side. और जैसे ही जेरार्ड पैकिंग करना शुरू करता है, राइट साइड के गेट से एक आदमी चुपके से, जिसकी बहुत हद तक रूपरेखा दिखने में जेरार्ड जैसी होती है, उसकी एंट्री हो जाती है उस कमरे में। He has a gun in his hand. उस आदमी के हाथ में, जो आदमी घुसा है, यही इंट्रूडर है। कहानी में एक इंट्रूडर की बात आपने की होगी, हमने बताया आपको, आपने देखा होगा इंट्रूडर। तो मैंने जो इंट्रूडर के बारे में बताया, उसकी एंट्री हो चुकी है। अब वो घुस गया है, उसके हाथ में एक गन है। ही इज ड्रेस्ड इन अ ब्राइट कलर ड्रेस एंड ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट। इस इंट्रूडर के बारे में भी बताया गया कि उसके हाथ में एक गन है, एक अच्छा ब्राइट कलर ड्रेस पहना हुआ है उसने, एक ओवरकोट भी है और एक सॉफ्ट हैट भी पहना हुआ है। He bumps into the table and Gerard turns around at the sound. और जैसे वो घुसता है तो टेबल से टकरा जाता है। कौन? ये इंट्रूडर। तो जेरार्ड तभी टर्न होकर देखता है। ये सारे दृश्य आप समझ रहे होंगे कि कैसा सीन होगा वहाँ का, जो सिचुएशन घट रही है। और इस तरह से कॉलेज के अंदर का दृश्य जब ये पूरा का पूरा डिस्प्ले होता है और जेरार्ड जैसे टर्न होता है, जेरार्ड और इंट्रूडर के बीच अब बातचीत शुरू हो जाती है। The intruder says that he is glad to find Gerard happy to see him. He adds, ठीक है? Gerard speaks pleasantly. Gerard उसे कहता है कि he is surprised to see him. Gerard क्या कह रहा है उसको, इंट्रूडर को देखते ही, कि बड़ा आश्चर्यचकित हो उसको देखकर, ठीक है ना? क्योंकि अनजान आदमी उसके घर में घुस गया, तो he was shocked. तो इंट्रूडर उसको क्या जवाब देता है? जेरार्ड पलट के जब ये बात कहता है तो इंट्रूडर उसे कहता है कि ही इज ग्लैड टू फाइंड जेरार्ड हैप्पी टू सी हिम। जेरार्ड की प्रतिक्रिया पर इंट्रूडर उसको जवाब दे रहा है कि बहुत खुश है, कि जेरार्ड इस बात से खुशी है कि एक व्यक्ति उसमें घुसा है उस कमरे में और वो देख के खुश हो रहा है। ही एड्स दैट जेरार्ड वॉन्ट रिमेन हैप्पी व्हेन ही कम्स टू नो फॉर ऑफ हिज इंटेंशंस। जेरार्ड ने जब उसे कहा कि जब घर में घुसा इंट्रूडर, तो जेरार्ड का रिएक्शन था ही वॉज हैप्पी टू सी। तो इंट्रूडर कहता है कि जितने देर तुम खुश हो उतनी देर के लिए है, तुम ज़्यादा देर खुश नहीं रहने वाले हो। इंट्रूडर उसको धमका देता है, ठीक है? द इंट्रूडर आस्क्ड जेरार्ड टू रेज देयर हैंड्स, और वो कहता है जेरार्ड को, चलो चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर लो, यानी कि सावधान, रेज योर हैंड्स। जेरार्ड फाइंड द इंट्रूडर्स बिहेवियर टू बी ड्रामेटिक एंड नॉट वेरी नेचुरल। जेरार्ड जब ये प्रतिक्रिया देखता है इंट्रूडर का, तो उसको लगता है कि ये आदमी थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामा कर रहा है। ओरिजिनल वाला विलन का जो रोल होता है ना, वैसा दिखता नहीं उसे, लगता है कि ये जस्ट एक्टिंग टू मच। इंट्रूडर तभी कहता है कि इज ट्राइंग टू बी कंपोज्ड एंड ही इज सॉफ्ट वर्ड्स, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। वो कहता है कि वो खुद को शांत रखा हुआ है, मतलब जेरार्ड को कह के, और जेरार्ड को लगता है कि आदमी ज़्यादा ओवर एक्ट कर रहा है, तो इसी पर इंट्रूडर कहता नहीं, वो सोचता है जब तक। तो इंट्रूडर उसको कहता है कि वो सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को नॉर्मल रखने की। कहने का मतलब एक्चुअल में वो नॉर्मल नहीं है। जेरार्ड एड्स दैट ही वांट्स टू से दैट ही इज ट्राइंग टू बी काम एंड मोनाइकली दैट इज नॉट टू शो एंग्जाइटी और एंथुजियाज्म।
तो जैसे इंट्रूडर ने कहा कि वो अपने आप को शांत रखा हुआ है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है और कंप्लीट नहीं होता, जेरार्ड उसे कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम अपने आप को शांत रखे हो, एक्चुअल में तुम शांत व्यक्ति नहीं हो और तुम जोशो खरोश में रहने वाले व्यक्ति दिखते हो। यानी कि इंट्रूडर की बात खत्म होती या आगे बढ़ता उससे पहले जेरार्ड ने उसकी बातों में अपनी बात ऐड कर दी कि हाँ तुम ऐसा कहना चाह रहे हो। इस पर इंट्रूडर जेरार्ड को थैंक्स कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे वाक्य को पूरा किया। ठीक है, और ये भी कहता है जेरार्ड को कि ज़्यादा एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सारी एक्टिंग निकाल दूंगा कुछ देर में, सारी रुक जाएगी तुम्हारी एक्टिंग, और ज़्यादा स्मार्ट और एक्ट बनना बंद कर दो। जेरार्ड को कह रहा है वो इंट्रूडर। एंड ही एड्स दैट ही विल टॉर्चर हिम एंड मेक हिम क्राउल। और उसके अलावा जेरार्ड को इंट्रूडर ये भी कहता है कि वह उसे बहुत टॉर्चर करने वाला है और घुटने के बल वो उसके पैरों पे रेंगने वाला भी है। यानी कि इंट्रूडर की एंट्री, जेरार्ड का थोड़ा एडिशनल भाषा और इंट्रूडर का एंग्री होकर उसको धमका देना, ये सारे इस दृश्य में हमने देखा। तभी जेरार्ड सेज दैट द इंट्रूडर कुड आस्क हिम एनीथिंग बट बिफोर दैट ही वांटेड टू सिट कंफर्टेबली। जेरार्ड उसे कहता है कि देखो भाई, तुम्हें जो कहना है मुझे कह देना, जो करवाना है करवा लो, लेकिन पहले मुझे रिलैक्स होकर बैठ जाने दो। जैसे जेरार्ड ये बात कहता है, इंट्रूडर कमांड जेरार्ड टू सिट ऑन द चेयर एंड सिट ऑन द दीवान। वो कहता है कि ठीक है चल बैठ जा, और चेयर पे बैठने के लिए इशारा करता है, और इंट्रूडर खुद कहाँ बैठ जाता है, उस पलंग पे, दीवान पर वो खुद बैठ जाता है और जेरार्ड को बैठा देता है चेयर पर। ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट द टू ऑफ देम, और वो कहता है कि वो अपने विषय और जेरार्ड के विषय में बात करना चाहता है। यानी कि अब इनकी बातचीत जो खड़े होकर पिस्टल तानी हुई थी अब बैठ के हो रही है, जेरार्ड चेयर पर और इंट्रूडर दीवान पर। जेरार्ड सेज दैट फाइनली ही एज अ पर्सन हु इज कंसर्न्ड अबाउट हिम एंड वांट्स टू नो अबाउट हिम हिज पास्ट। जेरार्ड कहता है कि चलो भाई, बहुत खुशी हुई उसे ये जानकर कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो जेरार्ड के बारे में बात करना चाहता है और उसके पास्ट को जानना चाहता है। यानी कि इंट्रूडर ने जब जेरार्ड को कहा कि तुम्हारे बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो जेरार्ड ने सब प्रतिक्रिया दी। He adds that he would tell him about his life, how as a child he was stolen by a group of nomads and why at the age of 32 years was he living all alone in the small cottage in Essex. जेरार्ड उसे कहता है, अरे ज़रूर यार, मैं तुम्हें अपनी जीवनी पूरा बताऊंगा, मैं अपनी बचपन की भी बात बताऊंगा। जेरार्ड इंट्रूडर को कहता है, और कहता है कि वो ये भी बताएगा कि किस तरह से बचपन में उसे कुछ नोमैड्स यानी जंगली लोग उसको किडनैप करके ले गए थे। ठीक है, और क्यों आज 32 इयर्स के एज में वह एक अकेला इस कॉटेज में अपनी ज़िंदगी सिंगली व्यतीत कर रहा है। यानी कि इससे पहले इंट्रूडर कुछ और बात करता पूछता, जेरार्ड बोला जा रहा है, यानी एडवांस जा रहा है ये कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। चूंकि ये एक प्ले राइटर है तो अपने आप ही एक कहानी नरेट करना शुरू कर दिया। और वो ये भी बताता है कि वो ये भी नरेटर को, जेरार्ड बताता है इंट्रूडर को कि वो ये भी बताएगा कि क्यों वो अकेला एसेक्स, ESSEX एसेक्स में अकेले गांव में रहता है, ये भी बताएगा, ऐसा इंट्रूडर को जेरार्ड कहता है। बाय सेइंग दिस ही डेवलप्स एन एयर ऑफ सस्पेंस अराउंड हिम, और ऐसा कहकर जेरार्ड इंट्रूडर के सामने एक नया सस्पेंस क्रिएट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, कहानी समझ में आ रही होगी कि किस तरह से जेरार्ड की चतुराई यहाँ नज़र आ रही है, चालाकी नज़र आ रही है। पिस्टल से कोई भी घबरा जाएगा, एक अनजान आदमी का जान से मार दूंगा वाला धमकी से कोई भी डर जाएगा, लेकिन जेरार्ड ने खुद पे काबू किया और इंट्रूडर को फांसने के लिए एक नया पैंतरा लगाया और उसके सामने एक नया सस्पेंस क्रिएट कर दिया। जब जेरार्ड ने सारी बातें कही, बचपन की कहानी सुनाऊंगा, कैसे नोमैड्स ले गए 32 इयर्स के एज में एसेक्स में इस छोटे से कॉटेज में कैसे क्यों ज़िंदगी व्यतीत करा, सब बताएंगे। जैसे ही जेरार्ड ने ये बातें कही इंट्रूडर को, इंट्रूडर वाज नॉट इंट्रिगाइड बाय जेरार्ड्स वर्ड्स। ठीक है, ही वांटेड आंसर्स to his set of questions and did not want to hear to what Gerard has to say. आज जेरार्ड lived there alone. इंट्रूडर लेकिन जेरार्ड के इस बात पे नहीं आता, इसके झांसे में नहीं आता। वो सीधा एक लाइन कहता है, तो कुछ भी बोल ले उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस जेरार्ड को उस इंट्रूडर के कुछ सवालों का जवाब देना है जो उसके सवाल हैं। और पहला सवाल वो डालता है कि क्या वो वहाँ पे अकेला रहता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन द इंट्रूडर आस्क्ड टू जेरार्ड, कि क्या वो अकेला रहता है वहाँ पर। जेरार्ड सेज दैट
the way in which the intruder spoke made him feel that he was telling him that he lived alone rather than asking if he did live alone. जैसे इंट्रूडर ने अपने मुंह से बात कही तो जेरार्ड की प्रतिक्रिया, उसका आंसर क्या था? उसका आंसर ये था कि वो कहता है कि तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो या तुम मुझे कह रहे हो कि तुम यहाँ अकेले ही रहते हो। मीन्स सवाल पूछने का मतलब क्या होता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, और एक होता है तुम यहाँ अकेले रहते हो। तुम यहाँ अकेले रहते हो का मतलब है कि मैं जान रहा हूँ और कॉन्फिडेंटली कर रहा हूँ कि तुम यू आर लिविंग अलोन। तो इस पर जेरार्ड उससे कहता है कि तुम सवाल पूछ रहे हो या मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। He added that the intruder's voice was not similar to imply that he want to know about him. और जेरार्ड यह भी कहता है कि इंट्रूडर जिस तरह से बोल रहा है उसकी भाषा से ये लग नहीं रही है कि कोई खतरनाक सवाल या कुछ ज़्यादा रूडली या स्ट्रांगली सवाल पूछने वाला है उससे, जैसे कि वो उसके बारे में जान रहा है और नॉर्मली बोल रहा है। इंट्रूडर रिपीट करता है अपने क्वेश्चन को विथ एम्फेसिस एंड आस्क्ड जेरार्ड इफ ही लिव्ड देयर अलोन। तो इंट्रूडर फिर अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता है जेरार्ड से, अकेले रहते हो यहाँ? जेरार्ड आस्क्ड व्हाट वुड द इंट्रूडर डू इफ ही डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन। इस पर जेरार्ड इंट्रूडर से कहता है कि अगर वो इस सवाल का जवाब नहीं देगा तो वो क्या कर लेगा। तब इंट्रूडर कहता है जेरार्ड से कि इफ ही डिड नॉट वांट एनी हार्म देन ही शुड ओबे हिज ऑर्डर्स, कि अगर तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, जेरार्ड को कहता है इंट्रूडर कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो जाए, तो जो मैं पूछता हूँ या सवाल पूछता हूँ फटाक से उसका चुपचाप आंसर देते चलो, ठीक है, उसके ऑर्डर का पालन करते चलो। जेरार्ड स्पोक इंटेलिजेंटली एंड रिप्लाइड दैट हिज गुड सेंस रिफ्लेक्टेड इन हिज एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन द mere desire to avoid it. He asked the intruder about his opinion and addressed him as Mr. to indicate that he wants to know his name. जेरार्ड बड़े चतुराई से उससे कहता है कि आप जिस सेंस से मुझसे कह रहे हो कहीं से नहीं लगता है ना, रिफ्लेक्टेड इन हिम एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन ही mere desire to avoid it। यानी कि जेरार्ड का स्टेटमेंट है कि आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द mere डिज़ायर टू डू सो। जेरार्ड कहता है कि जो एबिलिटी, जो बात ये कह रहा है, जिस सेंस में कह रहा है, उसमें सिर्फ एक कथन नज़र आ रही है, कोई पीड़ा या कष्ट देने की बात समझ में नहीं आती। यानी कि जिस तरह से इंट्रूडर ने कहा था, जेरार्ड को ये फील ही नहीं हो रहा था कि जेरार्ड के अंदर एक डर पैदा करने की भावना हो रही है इंट्रूडर के द्वारा। और फिर जेरार्ड ही उससे कह देता है कि यस मिस्टर, इस तरह से मिस्टर करके प्रेजेंट करता है कि जेरार्ड ही उस इंट्रूडर का नाम पूछ रहा हो। यानी कि क्वेश्चन पर एक काउंटर क्वेश्चन, वो भी एक प्ले राइट का जो जेरार्ड है, इन हिज ओन स्टाइल, अपने तरीके से, यानी उसको पता भी ना चले और आंसर मिल जाए। इंट्रूडर कहता है कि he did not know his name and on the other hand asked Gerard his name, Christian name। इंट्रूडर कहता है कि तुम्हें मेरे नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे तुमको कोई मतलब नहीं, बल्कि तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम रखा गया है, तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम रखा गया है जो बचपन में रखा गया होगा। जेरार्ड नाम से तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया हुआ है कहानी में, लेकिन इंट्रूडर कह रहा है कि बचपन में तुम्हारा क्या नामकरण किया गया था, वो नाम बताओ। तो जेरार्ड कहता है विंसेंट चार्ल्स। क्या नाम बता रहा है? विंसेंट चार्ल्स। जेरार्ड रिप्लाइज कि बचपन में उसका नाम रखा गया था विंसेंट चार्ल्स। तब अगला सवाल इंट्रूडर का आता है कि क्या जेरार्ड के पास कार है। यानी कि इंट्रूडर उससे पहले कह चुका था कि वो जो जो सवाल पूछेगा उसका जवाब उसे देते जाना है। तो इंट्रूडर उससे पूछता है कि डू यू हैव ए कार, डू यू रन ए कार, क्या तुम गाड़ी चलाते हो। जेरार्ड रिप्लाइज नेगेटिवली। इसका जवाब जेरार्ड नेगेटिव वे में देता है, नो करके। इंट्रूडर सेड दैट द जेरार्ड वाज लाइंग। लेकिन इंट्रूडर कहता है जेरार्ड से कि वह झूठ बोल रहा है। He said that he was not foolish। और इंट्रूडर जेरार्ड को यह भी कहता है कि जिस तरह से जेरार्ड इसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, यह मूर्ख नहीं है, इसकी बातों में नहीं आएगा। He was smarter than him and knew that he had a car। जिस पर इंट्रूडर कहता है कि तुम जो मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो, मैं बनने वाला नहीं, और मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक कार है जो मैं जानता हूँ। यानी इंट्रूडर ये बात पहले से जानता था, उसके बावजूद भी जेरार्ड से सवाल किया। He warned जेरार्ड नॉट टू फूल हिम। और उसने वार्निंग भी दिया कि उसको मूर्ख बनाने की कोशिश
ना करेज। इस पर जेरार्ड आस्क्ड द इंट्रूडर इफ ही वाज रियली एन अमेरिकन और वाज कॉपिंग अमेरिकन एसेंट। जैसे इंट्रूडर ये सब बात कहता है, जेरार्ड उससे फिर काउंटर क्वेश्चन करता है कि क्या वो वाकई में अमेरिकन है या अमेरिकन टोन में वो बात करना चाहता है ताकि वो शो करे कि वो एक अमेरिकन है। राइट, ये सवाल होता है जेरार्ड का इंट्रूडर से। इंट्रूडर गॉट एंग्री एंड सेड दैट हिज गन वाज नॉट ए टॉय। इंट्रूडर इस पर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसको गुस्सा मत दिलाओ, उसके हाथ में जो ये गन है ना, ये कोई खिलौना नहीं है। ही कुड हार्म जेरार्ड एंड स्टिल वुड गेट अ रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन। ठीक है, और कहता है कि हो सकता है कि इस गन से वह जेरार्ड का हानि भी पहुंचा दे, यानी उसको गोली मार देने तक की भी बात पे आ जाता है। कौन? इंट्रूडर। और कहता है कि चुपचाप उसके सवाल का वो शांति से जवाब देता जाए। तो जेरार्ड कहता है ऑफ कोर्स, ज़रूर। और वो दर्शाता है, जेरार्ड शोज दैट ही गॉट स्केयर्ड एंड सेड दैट ही वुड बी हैप्पी टू हेल्प द इंट्रूडर। ही एक्सेप्टेड दैट ही हैड अ कार एंड सेड दैट इट वाज इन अ गराज। इस पर जेरार्ड कहता है कि वाह, इंट्रूडर वो शो कर रहा है जेरार्ड कि इंट्रूडर की उस धमकी से कि गोली मार देगा वाली बात से वो डर शो कर रहा है जेरार्ड, और उसे कहता है कि ठीक है, उसकी सारी बातों का जवाब देगा। और वो एक्सेप्ट करता है कि यस, उसके पास गाड़ी है और वह गाड़ी उसके गराज में बंद है। तो यहाँ तक की कहानी में हमने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से सवाल जवाब चल रहे हैं जेरार्ड और इंट्रूडर के बीच। और जेरार्ड स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, जिसको इंट्रूडर बहुत हद तक समझ रहा था, और वो कह रहा था कि फुल बनाने की कोशिश ना करे, उसको मूर्ख बनाने की, अन्यथा वो उसे गोली मार देगा। इस पर जेरार्ड भी शो करता है कि यस, वो डर रहा है और वो खुशी खुशी उसकी मदद करेगा, सारे सवाल का जवाब देगा, और उसे एक्सेप्ट करता है, कहता है कि हाँ, उसके पास गाड़ी है और वो गाड़ी गराज में बंद है। तो यहाँ तक के इस कन्वर्सेशन को, इस नाटक को, इस प्ले को हम रोकते हैं, यहाँ तक करते हैं, आज पॉज करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। तो स्टूडेंट्स, व्हाट यू डू इज कि लिसन टू दिस केयरफुली, रीड द चैप्टर दैट इज डायलॉग्स गोइंग ऑन बिटवीन जेरार्ड एंड द इंट्रूडर, और सुनने के साथ साथ पढ़ते जाओगे तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मूव ऑन करेंगे। लास्ट टास्क इज, टुडेज टास्क इज, यहीं तक के टॉपिक को आप लिख लेंगे पैराग्राफ, ठीक है, और मैक्सिमम वर्ड्स कितना 50 to 100 या फिर 10 to 15 लाइन्स। 15 लाइन्स सफिशिएंट हुआ। आप लिखकर एक समराइजेशन करके इसको आप ग्रुप में डाल देंगे। ओके, थैंक यू।